हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करना चाहेंगे रूल्स ऑफ सक्सेस पार्ट टू। रूल्स ऑफ सक्सेस पार्ट टू में ये बात कही जा रही है, जैसा कि बड़े लीडर्स ने ये बात कही कि निरंतरता आवश्यक है। निरंतरता आवश्यक है किसी भी कार्य में। जिस कार्य में आप सफल होना चाहते हैं उस कार्य को निरंतर करना आवश्यक है। जिस फील्ड में आप सफल होना चाहते हैं उस फील्ड में निरंतर कार्य करना आवश्यक है। लेकिन निरंतरता से हासिल क्या होता है? जब आप लगातार किसी फील्ड में या जिसमें आप कामयाब होना चाहते हैं, जिस मंजिल को आप पाना चाहते हैं, जिस रास्ते पर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, उसमें निरंतर कार्य करने से क्या हासिल होता है? सबसे पहले यह हासिल होता है या ये हासिल होने का हासिल करने का प्रयास करना चाहिए क्या सही है और क्या गलत है। क्या सही है और क्या गलत है। यदि आप निरंतर प्रयत्न करते चले जा रहे हैं, निरंतर प्रयत्न करते जा रहे हों या निरंतर इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हों, लेकिन यदि ये आप पता नहीं लगा पा रहे हैं क्या सही है और क्या गलत है, तो यह आपका फेलियर है। इसलिए निरंतर प्रयत्न करते हुए ये आप डिसाइड करिएगा कि क्या सही है और क्या गलत है। जो सही लगता जाए उसे रिपीट करते जाइएगा, जो गलत लगता जाए उसे रिपीट आप न करें। इस प्रकार से जब आप सही को आप रिपीट करेंगे, गलत को रिपीट नहीं करेंगे, तो सही को रिपीट करते हुए ये आपको लग जाएगा, ये आपको जानकारी मिलनी चाहिए, ये जानकारी आपको हासिल होनी चाहिए कि क्या इम्पोर्टेंट है और क्या अनइम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंट है और क्या अनइम्पोर्टेंट है, क्या कितना इम्पोर्टेंट है और क्या कितना अनइम्पोर्टेंट है। अर्थात जब क्या इम्पोर्टेंट है, क्या अनइम्पोर्टेंट है, तो अनइम्पोर्टेंट को छोड़ते जाइएगा और इम्पोर्टेंट को रिपीट करते जाइएगा। एक तरफ आप वो रिपीट कर रहे हैं जो सही है, दूसरी तरफ आप वो रिपीट कर रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है। अब क्या चीज़ कितना सही है, क्या चीज़ कितना सही है, जो ज़्यादा सही है उसको रिपीट करिएगा। क्या चीज़ कितनी इम्पोर्टेंट है, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको रिपीट करिएगा। लेकिन ये भी ध्यान देने योग्य बात है, जिसे कहा जाता है कि कम सैलरी बेटर देन नो सैलरी। जब आपको कोई वेतन नहीं मिल रहा है, यदि वहाँ पर कम वेतन मिल रहा है तो अच्छा है। जहाँ पर आपको कोई सक्सेस नहीं मिल रही है, वहाँ पर यदि आपको कुछ कामयाबी मिल रही है तो अच्छा है। जहाँ पर आप कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, यदि वहाँ पर कुछ एक्शन आप ले पा रहे हैं तो वह अच्छा है। यदि मान लिया ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो यदि इम्पोर्टेंट इन्वेस्टमेंट कर पा रहे हैं तो ना इन्वेस्टमेंट करने की अपेक्षा कर दो, ये बेहतर है। कम इम्पोर्टेंट इन्वेस्टमेंट बेहतर है। यदि बहुत सही आप नहीं कर पा रहे हैं तो कम सही वो करना जरूरी है, अपेक्षाकृत बिल्कुल सही न करने से। तो अर्थात आपको ये पता चला क्या सही है और क्या गलत है, फिर आपको ये पता चला कि क्या इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आपको ये पता चला क्या कितना इम्पोर्टेंट है और क्या कितना सही है, क्या कितना सही है ये पता चला। अब कुछ टारगेट स्पष्ट होता चला जाएगा। अब आपको टारगेट स्पष्ट करना है, उद्देश्य स्पष्ट करना है। इन चीज़ों को रिपीट करते हुए आप अपने टारगेट या उद्देश्य की स्पष्टता को क्लियर करते जाइएगा। जब धीरे धीरे आपका टारगेट, उद्देश्य या मंजिल स्पष्ट होती चली जाएगी तो आपको ये जानकारी महसूस होगी कि इस टारगेट या इस लक्ष्य या उद्देश्य के लिए क्या ज़रूरी है और क्या ज़रूरी नहीं है, क्या इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंट नहीं है। अर्थात पहले तो सही और इम्पोर्टेंट, कितना इम्पोर्टेंट ये लगा, लेकिन अब टारगेट या मंजिल के अकॉर्डिंग क्या सही है, क्या गलत है, क्या इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंट नहीं है
और क्या कितना सही है, ये टारगेट के अकॉर्डिंग है, मंजिल के अकॉर्डिंग है, क्या कितना इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ पता चलेगी। इस तरीके से आपके और एक्शन चल रहे हैं। साथ ही साथ अब आपको ये पता चलेगा और ये पता चलने का प्रयास करना चाहिए कि आपके अनुसार, आपकी क्षमता या विशेषताओं के अनुसार क्या सही है, क्या गलत है, क्या इम्पोर्टेंट है, क्या अनइम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है या फिर आपकी मंजिल या उद्देश्य के अकॉर्डिंग जो सही है या गलत है, जो सही है या जो इम्पोर्टेंट है, उसके अनुसार आपके पास में जो कुछ है वह कितना इम्पोर्टेंट है, कितना ज़रूरी है, कितना सही है, और उसको कैसे और अधिक इम्पोर्टेंट बनाया जा सकता है, उसको कैसे और अधिक सही किया जा सकता है। इसलिए एक ये मेथड चलता है कि सक्सेस, रूल्स ऑफ सक्सेस पार्ट 2 में यह थोड़ी सी हमने संक्षिप्त बात की है। नमस्कार, धन्यवाद।